जय जिनेंद्र। आज हम सभी तत्वार सूत्र जी के तीसरे सूत्र को समझेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तीसरे सूत्र में बताया है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण क्या है। पहले उच्चारण करते हैं। तन निसर्गा दधि गमाद वा। तन निसर्गा दधि गमाद वा। तन से तत् वर्ण बनता है। तत् वह सम्यक दर्शन निसर्गात, निसर्गात यानी कि स्वभाव से, वा अथवा, दा में से आ निकला अधिगमात, अधिगमात यानी कि अधिगमज, पर के उपदेश से उत्पन्न होता है। तत् वह सम्यक दर्शन निसर्गज अथवा अधिगमज मतलब स्वभाव से और पर के उपदेश से उत्पन्न होता है। दो कारण पता है यहाँ पे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के। पहला निसर्गज और दूसरा अधिगमज। निसर्गज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन पर के उपदेश के बिना, जो सम्यक दर्शन पर के उपदेश के बिना अपने आप यानी कि पूर्व भव के संस्कार से उत्पन्न होता है, वह निसर्गज सम्यक दर्शन है। निसर्गज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन पर के उपदेश के बिना अपने आप पूर्व भव के संस्कार से उत्पन्न हो, वह निसर्गज सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन में किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं भी पूर्व भव के संस्कार से उत्पन्न हो जाता है। अधिगमज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो जो सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु के उपदेश से उत्पन्न हो, शास्त्रों को पढ़ने से, जिनेंद्र देव के दर्शन से, गुरु के उपदेश आदि से यदि जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। निसर्गज सम्यक दर्शन क्या है? जैसे सर्प में विष का होना, जिस प्रकार से नीम में कड़वाहट का होना, उसी प्रकार से इस निसर्गज सम्यक दर्शन को समझना है। ये स्वभाव से अपने आप ही उत्पन्न होता है। और अधिगमज सम्यक दर्शन क्या है? जैसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से जो श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन होता है, वह है। जैसे नंदीश्वर द्वीप में भगवान के दर्शन करके जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन है। समव शरण को देख करके जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वह अधिगमज सम्यक दर्शन है। अब समझते हैं अनियोग कितने होते हैं? 4। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। तो इन 4 अनियोगों के अनुसार सम्यक दर्शन प्राप्ति का कारण क्या क्या है वह बताते हैं। प्रथमानियोग, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, वह प्रथमानियोग के अनुसार सम्यक दर्शन है। कर्णानियोग में क्या बताया सम्यक दर्शन के बारे में? कि जब मोहनीय कर्ण की 7 प्रकृति का उपसम 6 उपसम होता है, उसे कर्णानियोग के अनुसार सम्यक दर्शन कहते हैं। मोहनीय कर्ण की 7 प्रकृतियाँ कौन सी हैं? पहले भी बता चुके हैं कि दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों का यदि उपसम होता है तो उपसमिक सम्यक दर्शन होता है जीव को। 6 होने से क्षयिक सम्यक दर्शन और 6 उपसम होने से क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। चरणानियोग में सम्यक दर्शन के बारे में बताया है कि जीव प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक आदि लक्षण वाला है यदि, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, हो सकता है। तो प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक आदि लक्षण से सहित है तो वह सम्यक दृष्टि है। और द्रव्यानुयोग में सम्यक दर्शन के बारे में बताया कि जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना।
सूत्र भी आया था इससे पहले कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शना। तो जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है अथवा आत्मस्वरूप का श्रद्धान। जीव आदि में सबसे पहला तत्व ही जीव है और ये जीव ही तो मैं हूँ, मैं यानी कि आत्मा। और अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान करना जब होता है, जब अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान जीव को होता है तो वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि निसर्ग सम्यक दर्शन क्या है। जो सम्यक दर्शन पर के उपदेश के बिना अपने आप पूर्व के संस्कार से उत्पन्न हो वह निसर्ग सम्यक दर्शन है। जैसे सर्प में विष का होना। अधिगम सम्यक दर्शन है जो सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु के उपदेश से उत्पन्न हो। जैसे भगवान की प्रतिमा देखकर, शास्त्रों को पढ़कर आदि से जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगम सम्यक दर्शन है। प्रथमा नियोग में सम्यक दर्शन के बारे में बताया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। कर्णानियोग में बताया कि मोहनीय कर्म की जो 7 प्रकृतियां हैं उनके उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन, 6 से छायक सम्यक दर्शन और 6 उपसम से छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। चरणानियोग यानी कि जीव के आचरण से सम्यक दर्शन को समझने के लिए प्रसम कसायों की मंदता होना आवश्यक है। संवेग संसार शरीर भोगों से भीति रूप परिणाम, भय रूप परिणाम होना चाहिए। और अनुकंपा सब जीवों पर दया का भाव। और आस्तिक जीवादि पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित है उनको वैसा ही मानना, उनके स्वरूप को समझना आस्तिक गुण है। और इन गुणों से सहित जब जीव होता है तो वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। द्रव्यानुयोग के अनुसार जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना अथवा अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। जय जिनेंद्र। आज के लिए इतना ही।